गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 19th ऑफ अगस्त 2023 और डे है आज सैटरडे। तो लास्ट टाइम हमने जो वो कुछ क्वेश्चन जो मल्टीपल और फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि मल्टीपल जो वो कैसे निकालते हैं, जैसे 5 के मल्टीपल जो वो होंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो हमने डिस्कस किया था कि 5 जो वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है, और जो मल्टीपल होते हैं उसमें सबसे बड़ा मल्टीपल आपको नहीं पता, लेकिन स्मॉलेस्ट मल्टीपल हर किसी नंबर का वो खुद ही होता है। ठीक है, तो इन बातों को जो आपने ध्यान में रखना है। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जब कोई दो नंबरों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 50 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, और जिसमें जब 0 0 हो, तो हमने डिस्कस किया था कि 0 को छोड़िए, जो भी दूसरे नंबर है उनको मल्टीप्लाई करिए। जैसे 5 3 जा हो गया 15। अब उसके बाद 15 के बाद इन 0 को चिपका दीजिए जो भी हमने छोड़ी थी। जैसे 1 एक 0 यहाँ से छोड़ी थी, एक 0 यहाँ पे, तो 2 0 यहाँ पे चिपका दो। कुछ इस तरह से आपको प्रोडक्ट करना मैंने बताया था। तो इसी ट्रिक के साथ जो आपने करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना था। ठीक है, तो हम क्योंकि रिविजन कर रहे हैं, तो आज हम वर्कशीट की 10 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। इनको आपने फिर कॉपी पे लिखना है। आपने जो वो एमसीक्यू जो भी यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो लिखनी है, और इसके बाद सीधा ही ऑप्शन नहीं लिखने हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन लिखेंगे तो बहुत कुछ वो लिखना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को लिखें और इसके बाद सीधा इसका आंसर ही लिखें। ठीक है, इक्वल टू लगा लें या तो आंसर नीचे की तरफ आंसर लिखें। ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमारा चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लाई, इसको करने से पहले दो तीन बातें जो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी भी नंबर को ना 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी नंबर को, तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो वो हाँ, जो भी प्रोडक्ट आता है, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 25। ये जो 25 है ना, ये जो वो हमारा प्रोडक्ट है, तो इसको जो वो प्रोडक्ट बोलते हैं। जब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आता है, जो भी आंसर आता है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो 5 और 5 दो है, ठीक है, एक जो वो यहाँ पे एक मल्टीप्लायर है, एक जो वो मल्टीप्लिकेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सम के केस में क्या होता है, सम जब दो नंबरों को प्लस करते हैं, जैसे 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये जो 10 आया वो जो वो सम कहलाता है। और डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है जब दोनों नंबरों को माइनस करें। अच्छा, दोनों नंबर कौन कौन से? डिफरेंस, देखिए डिफरेंस का मतलब समझिए। डिफरेंस का मतलब होता है जैसे 10 और 5 का डिफरेंस आपको निकालने को बोला गया, तो आपने बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है, इसी को बोलते हैं डिफरेंस करना, डिफरेंस निकालना। तो ये जो 5 आया, ये जो वो हमारा डिफरेंस है। ठीक है, तो कुछ ये बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जो वर्कशीट होती है उसमें जो लास्ट में ओवरऑल पूरा चैप्टर का जो निचोड़ है वो जो वो इसमें डाला गया है। तो इन क्वेश्चन को डिस्कस करने का मतलब है आपने पूरा चैप्टर जो वो एक साथ एमसीक्यूज जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं उनको जो वो सभी को डिस्कस कर लिया। मतलब आपने पूरा चैप्टर जो वो क्योंकि हम स्कूल में जो वो इस चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, तो ये जो वो अभी हम रिविजन ही कर रहे हैं। तो जो वो एक एक क्वेश्चन को समझे, क्यों हो सकता है कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो वो पेपर में ना आए, लेकिन इसी से रिलेटेड जो वो बन जाए क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि 2 0, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ऑप्शन को छोड़िए, सीधा आंसर आपने लिखना है। ठीक है, 2091 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बताया 0 से, अभी बताया कि 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 8। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन देखिए। अब आपको बताया 2 मल्टीप्लाई बाई 6 जो वो क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 6 12 होता है, लेकिन 12 किसी भी ऑप्शन में है नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? तो जहाँ पे 12 बन रहा है वहाँ पे करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा है तो ये 12 बन रहा है, बाकी तो यहाँ पे 8 बन रहा है। यहाँ पे 2 और 6 लिखा है, यहाँ पे कॉमन लगाया है इसने, 6 माइनस 2 है यहाँ पे, जो कि हमारा 4 बन जाता है। तो 12 हमारा फर्स्ट में ही बन रहा है, इसलिए फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। इसको देखिए, इसने ऐसा बोला कि 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू हो रहा है 6 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए जब भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनके ऑर्डर भी चेंज करते हैं, जैसे 6 को पहले 2 को बाद में, तो उनका प्रोडक्ट सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे मैं 1, जैसे हम बोलते हैं 5 3 जा, 5 3 जा बोल दो या 3 5 जा बोल दो, वो तो बात एक ही है, 15 ही आएगा। तो इसलिए ऑर्डर चेंज करने पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। यही जो वो बताने की यहाँ पे कोशिश की है। 6 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, बात तो एक ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, हाँ, इसने जो वो थोड़ा सा बॉड मास यहाँ पे बताने की कोशिश की है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 17 मल्टीप्लाई बाई 2 और है आगे 1000। आपको मल्टीप्लाई नहीं करने लगना है, आपको देखना है पहले कि पहले किसको करें। पहले जो वो जो ब्रैकेट होता है ना उसको सॉल्व करते हैं। तो 17 2 जाओगे 34। अब 34 के बाद 1000 है तो 3 जीरो इसके साथ चिपका दो। ठीक है, 34,000 आपके ऑप्शन में सी में है।
तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 260 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जीरो को छोड़ के मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई नहीं करना था, ठीक है। 26 को 6 से करिए, ठीक है। अब 26 को भी 6 से मत करिए, आप क्या करिए, 26, अब टेबल तो चलो नहीं आता होगा 26 का, ठीक है, लेकिन हाँ इसको आप कर सकते हैं फिर 26 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 26 मल्टीप्लाई बाई 6, देखिए 6 6 36 हो गया। कई सारे ट्रिक होते हैं जो आपको पहले अगर पता है तो जो आप मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे 26 का नहीं पढ़ा तो 25 का पढ़ लो, फिर 26 मतलब कि एक एक करके जो वो 6 उसमें ऐड कर दो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले जो इसको कर लेते हैं। 6 6 36 का 3 यहाँ पे कैरी होगी, 6 2 जा 12, 13 14 15। देखिए अब मैं जो वो आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे करना था इसको। 26 को 6 से मत करिए, आप 25 को कर लीजिए 6 से। 25 को 6 से करेंगे, देखिए 25 4 जा 100 होता है, 25 6 जा वो 150 होता है। मैंने बोला कि आप 150 तो आ रहा है, ठीक है, 25 को किया, लेकिन यहाँ पे 6 था। अब 6 को 6 से कर लीजिए, 6 को 1 से करिए, 6 1 जा 6, तो 150 में 6 प्लस कर दो 156, ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 156। 156 तो हो रहा है, लेकिन इसके पास ना कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 156 के आगे 2 जीरो होगी, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 21 मल्टीप्लाई बाई 100, 2100 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश मिनट इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला मिनट कितने होंगे मंथ सितंबर वाले मंथ में। अब सितंबर में पता तो होना चाहिए कि सितंबर में पहले दिन कितने होते हैं, ठीक है। पहले तो एक दिन का निकालते हैं, फिर जो वो सितंबर में बाद में जाएंगे। जैसे आप सभी को पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 आवर में 60 अगर मिनट होते हैं तो हमारे पास टोटल एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 मतलब कि एक दिन में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। अब 60 को मत करिए, 6 को करिए, फिर जीरो चिपका दीजिए, तो 6 4 जा ये हो गया, 6 4 जा 24 का 4 यहाँ पे मैं ना वाइट ए वाला यूज़ करता हूँ, ये अच्छा रहेगा। 6 4 जा 24 का 2 यहाँ पे कैरी, 6 2 जा 12 13 14, ठीक है। तो ये आ गया 144। अब जो जीरो छोड़ी थी इसको चिपकाओ लास्ट में, तो ये बन गया 1440, ठीक है, 1440। ये जो वो एक दिन का निकला, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1440, याद रखिए। ये भी एक मतलब इसको तो याद ही रख लो, मल्टीप्लाई बार बार करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको बताया कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, वैसे ही वो एक दिन में 1440 जो वो मिनट होते हैं। अब बात ये है कि 1440 तो एक दिन का निकला। अब हमारे पास सितंबर में कितने दिन होते हैं वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जनवरी जो वो 31 का होता है, फरवरी जो वो 28 या 29 का होता है। तो उसी तरह जो वो सितंबर आजकल चला हुआ है अगस्त, ठीक है। तो हमारा जो अगस्त होता है, देखिए जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, जुलाई और अगस्त जो वो 31 के होते हैं, ठीक है। तो आजकल तो अगस्त चला हुआ, तो 31 तक जाएगा, मतलब कि 31 डेज जो वो इसमें होते हैं। लेकिन अगस्त, इसने पूछा सितंबर, अगस्त सितंबर होता है 30 डेज़ का। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक दिन तो निकाल लिया, अब 30 डेज़ का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दिन में होते हैं 1440, और इसको मल्टीप्लाई करना है अब किससे, 30 से। अब देखिए, अब आपको ना इन जीरो को हटा दो, 2 जीरो हटाई तो 2 जीरो लास्ट में प्रोडक्ट में लगानी है, उससे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। 144 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 4 जा 12, तो का 2 यहाँ पे, एक आगे चलेगा, फिर से 12, एक 13, फिर एक बच गया, 3 1 जा 3 एंड एक 4, 432 आ रहा है। देखिए 432 आ रहा है, तो 2 जीरो इसके आगे चिपका दो। देखिए 432 ही है, सिर्फ 4320, एक जीरो, हमें 2 जीरो चाहिए, तो यहाँ पे है 432 एंड 2 जीरो, तो सी थर्ड वन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय जीरो एंड ऐड 1 टू इट। ये बोल रहा है कि जब वो जीरो से एक नंबर किसी को मल्टीप्लाई किया तो वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसने इसके बाद बोला कि एक जो वो उसमें ऐड करना है, तो जब एक ऐड करेंगे तो 0 + 1 जो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसमें बोलूँ कि 0 प्लस इसमें 2 ऐड करना है, तो 0 + 2 2 हो जाएगा। जितना यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला उतना ही यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, तो 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेंट। यहाँ पे देखिए वो बात मैंने पहले बता दी कि मल्टीप्लिकेंट से जो वो मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्रोडक्ट आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट है और 3 जो वो यहाँ पे मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर जहाँ पे है, एडेंट उसको बोलते हैं जब हम जिसको हम
प्लस करते हैं, जिसमें हम प्लस करते हैं, और ऑजेंट बोलते हैं जिस नंबर को प्लस किया जाता है। ठीक है, जिसमें प्लस करते हैं वो एडेंट हो गया, और जिसको प्लस करते हैं वो ऑजेंट होता है। ठीक है, मल्टीप्लायर विल बी द राइट आंसर। अच्छा, सम की बात बता रहा हूँ मैं, सम के केस में जो प्लस करते हैं तब बोलते हैं एडेंट और ऑजेंट। नेक्स्ट है व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय जीरो देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज। देखिए, इसने बोला कि कोई नंबर को जीरो से मिलाया तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, सोमी हैज़ 900 करेंसी नोट ऑफ 50 रुपीज़ ईच। ठीक है, सी है तो उसके पास कितने रुपीज़ है, कितनी मनी है उसके पास। तो इसने बोला कि सोमी है कोई, उसके पास ना 900 नोट है, तो वो 50-50 के जो नोट है, तो मल्टीप्लाई कर दो उतना आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर से 900 को ऐसे मत करिए, 900 मल्टीप्लाई बाई 50 ऐसे मत करना कभी भी। आपको जीरो जीरो दिखाई दे रही है, इनको हटाइए, 3 जीरो हटाइए, आपने बाद में चिपका देंगे। 9 5 जो हो गया 45, 45 के आगे 3 जीरो, सेकेंड वन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। मैं आपको फिर से बता दूं, आपने जो वो एमसीक्यूज वाले ऑप्शन नहीं लिखने हैं, आपको जो वो स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद वो इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप करें, आपको ज़्यादा लिखने के लिए भी नहीं होगा। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन ऑप्शन भी लिखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। अगर बीच में समझ ना आए तो फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं, आपको ये यूट्यूब पर जो वो हमेशा के लिए मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।